दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ बात करने चला हूं छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर। छत्तीसगढ़ जहां के अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना आज तक का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, यानी कि जो बताया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार आ सकती है, तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस को आगे बता रहे थे, लेकिन इस सब के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया और 53 सीटों के साथ वहां पर स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब बड़ी चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए एक जो प्रमुख नाम चल रहा है और जिन पर मोहर लग सकती है, जिस पर आज संभवतः मोहर लग सकती है, वो नाम है ओपी चौधरी का। आईएएस अधिकारी थे, वीआरएस लिया यानी कि नौकरी छोड़ी और राजनीति में आए। अगर ओपी चौधरी के बारे में आपको कुछ बताऊं, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की चंद पंक्तियां आपको बताएं और बताएं कि कैसे मैच करता है ओपी चौधरी का जीवन उनसे। अटल जी की कविता रही है, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आंख लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और मान लीजिए कि बाधाओं के साथ कदम मिलाकर कैसे चला जाता है, ये ओपी चौधरी ने बाखूबी सीखा था। 22 साल की उम्र के अंदर आईएएस अधिकारी बन गए, यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली और आईएएस अधिकारी रहते हुए अपने उसी छत्तीसगढ़ राज्य की, जहां की नक्सल प्रभावित एरिया था दंतेवाड़ा और इस प्रकार के क्षेत्रों के अंदर कलेक्टर रहे। और मैंने कहा कि बाधाएं आती हैं आए, तो बाधाएं इतनी थी कि एक सामान्य परिवार से थे ओपी चौधरी, एक सामान्य परिवार से हैं ओपी चौधरी थे। इसलिए कहा कि क्योंकि उनके पिता शिक्षक थे और मात्र दूसरी कक्षा में पढ़ते थे ओपी चौधरी जब उनका देहावसान हो गया, यानी कि पिता का साया सर से उठ गया। तो इससे बड़ी बाधा तो आदमी के जीवन में कोई आ नहीं सकती कि जब सर से हाथ उठ जाए, अनाथ हो जाए कोई बच्चा। और उसके बावजूद उन बाधाओं के साथ कदम मिलाकर चलते हुए ओपी चौधरी ने न केवल अपनी प्राथमिक, उसके बाद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन प्राप्त की, इसके साथ साथ ही फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही, पहले प्रयास में ही ओपी चौधरी ने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की और बन गए, उस नौकरी पर पहुंच गए जो देश की बहुत प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती है। बन गए आईएएस अधिकारी। रायगढ़ जिले से आते हैं। आईएएस अधिकारी रहते हुए ओपी चौधरी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। आप मान सकते हैं कि यूपीए की सरकार ने उनको बेहतरीन कार्य के लिए, अच्छे सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया था। उनको कलेक्टर थे अपने जिले के, कलेक्टर की नौकरी छोड़ दी थी 2018 के चुनाव से पहले और राजनीति के अंदर आ गए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उनको शामिल करवाया था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, और उन्होंने शामिल करवाया था भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए रमन सिंह के नेतृत्व में, और यूपीए की सरकार ने उनको किया था सम्मानित। और लेकिन अब उन दोनों को पछाड़ते हुए, यानी कि जो यूपीए की सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ से गई है और वहां पर सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। 2018 में वो चुनाव लड़े थे खरसिया से, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। एक दूसरी बाधा आ गई थी। उस हार के बाद भी वो छत्तीसगढ़ के अंदर पूरी तल्लीनता के साथ लगे रहे ओपी चौधरी। और वो समय आया कि जब 2023 का चुनाव आ गया, पार्टी के अंदर प्रवक्ता और जैसे कई पदों पर रहे, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़ को जनता के बीच में ले जाते रहे। और 2023 के चुनाव के अंदर उनको एक बार फिर रायगढ़ से टिकट दिया गया। और ओपी चौधरी महत्वपूर्ण किस लिए आपसे कह रहे हैं कि ओपी चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनके नाम पर आज मोहर लग सकती है, कि जब ओपी चौधरी चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे देश के गृह मंत्री अमित शाह। और अमित शाह ने कहा था कि ओपी चौधरी को चुनाव आप जिता दो, इनको बहुत बड़ा आदमी हम बना देंगे। यानी कि बहुत बड़ा आदमी के रूप में आप मान सकते हैं कि बहुत बड़ा आदमी तो मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि प्रशासनिक अनुभव बहुत बड़ा है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंदर नौकरी कर चुके हैं, काम कर चुके हैं और वहां पर अपनी
प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए और उसी को देखते हुए जो 13 साल की नौकरी में उन्होंने छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के काम किए, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई, और उस सब को देखते हुए यूपीए की सरकार ने उनको यूपीए पार्ट 2 के अंदर जो सम्मानित किया, उन सब को देखते हुए और उसके बाद में जब राजनीतिक रूप से प्रखर वक्ता के रूप में, कुशल प्रशासक के रूप में अब जब चुनाव जीत कर आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी मिल चुकी है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो फिर ओपी चौधरी का नाम बड़े जोर से चल रहा है, क्योंकि अमित शाह तो पहले ही कह गए थे चुनाव जिता दीजिए, बड़ा आदमी हम बना देंगे। आपको ओपी चौधरी के बारे में एक बार और बताएं कि 13 साल की सर्विस में उन्होंने छत्तीसगढ़ में कई योजनाओं का काम किया, राष्ट्रीय स्तर पर उनके कामों की सराहना हुई, पुरस्कृत भी हुए। राजधानी रायपुर में जो एक प्रयास स्कूल है वो ओपी चौधरी के प्रयास की देन है। इसके बावजूद उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ाई के साथ साथ वो जो प्रयास स्कूल है वहां बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाती हैं। दंतेवाड़ा में कलेक्टर जब रहे तो नक्सल प्रभावित इलाके को एजुकेशन हब में बदल दिया, यानी कि जो नक्सल प्रभावित एरिया था उसको शिक्षा का हब बना दिया। साल 2011-12 में मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री यूपीए की सरकार थी, सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया था ओपी चौधरी को। राजनीति में शामिल हुए जब 13 साल नौकरी करने के बाद 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, 22 साल की नौकरी उम्र में आईएएस बन गए थे और 13 साल की नौकरी करने के बाद यानी कि 35 साल की उम्र में जब उन्होंने रिजाइन दिया तो उस समय कलेक्टर थे। और कलेक्टर पद से रिजाइन देना, आप मान लीजिए कलेक्टर की जो पोस्ट होती है अपने आप में बहुत बड़ी होती है, और ओपी चौधरी ने उस पद से रिजाइन दिया और राजनीति में आ गए। 2018 का चुनाव भले ही हार गए, लेकिन 2023 के चुनाव में 90,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दिया। आपको ओपी चौधरी के बारे में एक बात और बताएं कि पलवल की जिला उपायुक्त हैं नेहा सिंह। आज उनसे चर्चा चल रही थी तो बता रही थी कि ओपी सिंह का कद कितना बड़ा है। बता रही थी कि जब वो ट्रेनी थे तो उस समय में ओपी सिंह उनको एक लेक्चर देने गए थे और नक्सल प्रभावित एरिया के बारे में जब उन्होंने अपनी उपलब्धियों के बारे में या जो बातें की थी उससे उस बैच के तमाम आईएएस अधिकारी प्रभावित हुए थे और खड़े होकर के काफ़ी देर तक तालियों की गड़गड़ाहट रही थी। अगर इस प्रकार के जो प्रशासनिक अधिकारी को मुख्यमंत्री का अगर पद मिलने जा रहा है तो आप मान लीजिए कि कुछ नया होने जा रहा है देश की राजनीति के अंदर। हालांकि अगर माने तो देश की राजनीति के अंदर वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े बड़े प्रयोग किए हैं। कई बड़े सेवानिवृत्त अधिकारी, कई बड़े नौकरशाह आज देश की राजनीति के अंदर विभिन्न मंत्रालयों को चला रहे हैं, चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो, चाहे अश्विनी वैष्णव हो, इस प्रकार के कई नाम लिए जा सकते हैं कि जो राजनीति के अंदर अपने प्रशासनिक दक्षता के अनुभव के साथ जब आए तो उन्होंने वहाँ की उस प्रकार तमाम प्रकार की राजनीति को बदल दिया। अब अगर ओपी चौधरी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा है तो मान लिया जाए कि शायद देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो प्रशासनिक नौकरी से निकल करके, यानी कि आईएएस यानी कि जो प्रशासनिक पद था बहुत बड़ा, उससे निकल करके और सरकार की लीडरशिप करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या ओपी चौधरी एक कुशल और सक्षम मुख्यमंत्री साबित होंगे? और आपको क्या लगता है कि ओपी चौधरी पर भारतीय जनता पार्टी अपना जो अमित शाह कह के गए थे कि उनको बहुत बड़ा आदमी बना देंगे, तो जो जिस बात को अमित शाह ने कहा था वो बात पूरी हो सकती है? सीधे सीधे कहें कि ओपी चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और मुख्यमंत्री के तौर पर आपको क्या लगता है कि एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जिसने नक्सल प्रभावित क्षेत्र को शिक्षा के हब में बदल दिया, वो छत्तीसगढ़ की राजनीति को और फिर छत्तीसगढ़ से देश की राजनीति को कितना प्रभावित करेगा? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।